प्रश्न एक, बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं एक कल्कि, दो तन्हांकारा, तीन मैत्रेय, चार विष्णु। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है तीन मैत्रेय। मैत्रेय एक बोधिसत्व हैं जो भविष्य में पृथ्वी पर आएंगे। उन्हें भविष्य में इस दुनिया के बुद्ध के रूप में देखा जाता है। मैत्रेय एक बोधिसत्व हैं जो बौद्ध परंपरा के अनुसार भविष्य में पृथ्वी पर आएंगे, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे और शुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय प्रथम बोधिसत्व थे। तीसरी शताब्दी के शास्त्र उनके बारे में बात करते हैं। सभी प्रकार के बौद्ध धर्म में उन्हें गौतम बुद्ध के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है। मैत्रेय की शिक्षाएं गौतम बुद्ध के समान होंगी। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय अभी तुषिता स्वर्ग में रहते हैं। उन्हें बौद्ध धर्म के सभी स्कूलों द्वारा स्वीकार किया गया था और थेरवाद स्कूल अभी भी उन्हें किसी भी अन्य बोधिसत्व से अधिक सम्मान देता है। प्रश्न दो, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? आपके ऑप्शंस हैं एक जैन, दो हिंदू, तीन इस्लाम, चार बौद्ध। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है चार बौद्ध। त्रिपिटक के ग्रंथों को बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसे पाली कैनन भी कहा जाता है, जो उस भाषा से आता है जिसमें इसे पहली बार लिखा गया था। त्रिपिटक को बुद्ध की वाणी माना जाता है, जो मौखिक रूप से पारित किए गए थे और उनके अनुयायियों द्वारा लिखे गए थे। त्रिपिटक बाइबल या कुरान की तरह नहीं है, क्योंकि यह एक पुस्तक नहीं है। इसके बजाय यह पाली कैनन या चीनी बौद्ध कैनन जैसे बौद्ध ग्रंथों के पुराने संग्रह के लिए एक शब्द है। त्रिपिटक के तीन भाग विनय टोकरी हैं, जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम है, सुत्त टोकरी जिसमें धर्म या बुद्ध की शिक्षाएं हैं, और अधिधम्म टोकरी जिसमें धर्म की व्याख्या है। प्रश्न तीन, किस शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? आपके ऑप्शंस हैं एक महिपाल, दो धर्मपाल, तीन गोपाल, चार देवपाल। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है दो धर्मपाल। पाल वंश के दौरान विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत में बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक था। दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय था। 8वीं सदी के अंत या 9वीं सदी की शुरुआत में जब धर्मपाल राजा थे, उन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। वह पाल वंश का दूसरा शासक और एक अच्छा बौद्ध राजा था। नालंदा और तक्षशिला के साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। अधिकांश लोग वज्रयान, बौद्ध धर्म और काले जादू पर अपनी शिक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय को जानते थे, जिसका उस समय हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर बड़ा प्रभाव था। विश्वविद्यालय कहलगांव में है, जो बिहार राज्य में है। यह 100 एकड़ से ज्यादा में है। प्रश्न 4, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपके ऑप्शंस हैं एक सांची, दो बोध गया, तीन नेपाल, चार सारनाथ। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है चार सारनाथ। मैं आपको बता दूं कि बुद्ध ने सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया। बुद्ध सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश उन 5 लोगों को दिया जो उनके पीछे चल रहे थे। मध्य युग की बौद्ध कला में अक्सर बुद्ध को हिरन के जंगल में अपना पहला उपदेश देते हुए दिखाया गया है। धम्म चक्र प्रवर्तन, जिसका अर्थ है धम्म चक्र का बदलना, इस घटना का नाम है। सारनाथ नामक पवित्र स्थान वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। सारनाथ के दो नाम है, मृगदाय जिसका अर्थ है हिरण उद्यान, और इसिपतन जिसका अर्थ है वह स्थान जहां लोगों ने कदम रखे। प्रश्न 5, बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की शिक्षा किसके शासनकाल में दी गई? आपके ऑप्शंस हैं एक अशोक, दो बिंदुसार, तीन अकबर, चार बिंबिसार। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है चार बिंबिसार। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दो भारतीय धर्म हैं जो मगध में शुरू हुए, जिसे अब बिहार कहा जाता है और आज भी मजबूत हो रहे हैं।
जिस समय बिंबिसार प्रभारी थे, बौद्ध और जैन धर्म दोनों का प्रचार किया गया था। बिंबिसार मगध के प्रारंभिक राज्यों के भारतीय राजाओं में से एक थे। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण किया, एक ऐसा शहर जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। उनके मरने के बाद उनके पुत्र अजातशत्रु राजा बने। अजातशत्रु ने सत्ता पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। बौद्ध सूत्रों का कहना है कि वह राजा शुद्धोधन के घनिष्ठ मित्र थे, जो ऐतिहासिक बुद्ध सिद्धार्थ गौतम के पिता थे। यह भी कहा जाता है कि वे महावीर के मित्र थे, जो सबसे प्रसिद्ध जैन शिक्षक थे। प्रारंभिक बौद्ध और जैन स्रोत बिंबिसार के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि उन्होंने संभवतः दोनों धर्मों का समान रूप से समर्थन किया था। प्रश्न 6, कौन सी कला और मूर्ति कला सांची का प्रतिनिधित्व करती है? आपके ऑप्शन हैं 1 जैन धर्म, 2 ईसाई, 3 मुस्लिम, 4 बौद्ध। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 4 बौद्ध। महान स्तूप बौद्ध परिसर सांची को प्रसिद्ध बनाता है। यह भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर है। सांची का महान स्तूप भारतीय वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण नमूना है और भारत की सबसे पुरानी पत्थर की इमारतों में से एक है। मगध के राजा बिंबिसार ने सांची में पहला मठ बनवाया था। यह देश की कुछ सबसे पुरानी पत्थर की इमारतों का घर भी है। सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है, 1989 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में है। सांची में स्मारक मौर्य साम्राज्य व गुप्त साम्राज्य बौद्ध संरचनाओं का एक संग्रह है और 12वीं शताब्दी के आसपास की अवधि का अंत। प्रश्न 7, कलिंग विजय के बाद अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपनाया था? आपके ऑप्शन है 1 इस्लामी, 2 जैन धर्म, 3 ब्राह्मणवाद, 4 बौद्ध धर्म। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 4 बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के दौरान हुए अत्याचारों को देखने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उनकी मृत्यु 238 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में अशोक कलिंग राष्ट्र पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे, जो आज का उड़ीसा राज्य है। युद्ध में हारने वाले लोगों पर जो अत्याचार हुआ, उसके कारण उन्होंने सशस्त्र विजय में संलग्न होना छोड़ दिया। यह इस अवधि के आसपास था कि उन्होंने पहली बार बौद्ध धर्म का सामना किया और इसकी शिक्षाओं का पालन करने का फैसला किया। प्रश्न 8, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है? आपके ऑप्शंस हैं 1 बौद्ध धर्म, 2 वैष्णववाद, 3 सिख धर्म, 4 जैन धर्म। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 4 जैन धर्म। अनेकांतवाद के रूप में जाना जाने वाला जैन दर्शन प्राचीन भारत में आध्यात्मिक वास्तविकताओं के बारे में ज्ञान के एक निकाय के रूप में विकसित हुआ था। यह दावा करता है कि परम सत्य और वास्तविकता दोनों जटिल हैं और विभिन्न प्रकार के पहलुओं से युक्त हैं। अनेकांतवाद की नींव अंतर में एकता की स्थापना है, इसलिए अनेकांतवाद के सिद्धांत के प्रति समर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि परिवार एकजुट रहने जा रहे हैं, राष्ट्र एक दूसरे का सम्मान करने जा रहे हैं और दुनिया सद्भाव से भरी एक ही जगह के रूप में मौजूद रहेगी। अनेकांतवाद सिद्धांत और दर्शन जैन धर्म के आवश्यक घटक हैं। जैन धर्म के नाम से एक धर्म है। जैन धर्म का मानना है कि ब्रह्मांड और इसके सभी घटक या जीव हमेशा के लिए मौजूद रहेंगे। समय बीतने के संदर्भ में इसका कोई आरंभ नहीं है और इसका कोई अंत नहीं है। प्रश्न 9, बौद्ध धर्म किसके काल में 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में बटा था? आपके ऑप्शंस हैं 1 अशोक, 2 मैत्रेय, 3 कनिष्क, 4 वसुमित्र। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 3 कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क के प्रतिनिधित्व में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन वर्ष 72 ईस्वी में कुंडल वन में हुआ, जो कश्मीर में स्थित है। वसुमित्र ने परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और अश्वघोष को उनके डिप्टी के रूप में नियुक्त किया गया। इस परिषद ने महायान और हीनयान नामक बौद्ध धर्म के 2 विद्यालयों के बीच एक स्पष्ट अंतर स्थापित किया। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म में विवादास्पद मतभेद थे। इन असहमतियों ने बौद्ध धर्म के विखंडन में योगदान दिया। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म को महायान और हीनयान विचारधाराओं में विभाजित किया गया था। प्रश्न 10, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को महायान बौद्ध धर्म में किस अन्य नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं
1 मंजुश्री, 2 वज्रपाणी, 3 मैत्रेय, 4 पद्मपाणी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 4 पद्मपाणी। बोधिसत्व पद्मपाणी की तस्वीर अजंता की गुफाओं में पाए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध चित्रों में से एक है। पद्मपाणी नाम संस्कृत भाषा से आया है और इसका अर्थ है कमल धारण करने वाला, जो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की है। यह मठ भारत में स्थित है। अवलोकितेश्वर एक बोधिसत्व हैं जिन्हें बुद्ध की सभी करुणा का अवतार माना जाता है। अवलोकितेश्वर को संस्कृत में पद्मपाणी के नाम से भी जाना जाता है, जो एक प्राचीन भारतीय भाषा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।